हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। अब देखो, जो चैप्टर नंबर 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस चैप्टर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है पहले मैं एक बार आपको बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी है। पहले तो हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम परम्यूटेशन वाली ट्रिक पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि जैसे मान लीजिए, मतलब आपकी बुक में जो रेफर किया गया एग्जाम्पल, मैं उससे एक्सप्लेन करूंगा आपको ये चीज। जैसे आपको एक अटैची है ना, एक सूटकेस है आपके पास, सूटकेस है आपके पास, और इस सूटकेस के अंदर 4 डिजिट का एक पासवर्ड लग रहा है। ठीक है सर, अब देखना हर नंबर के अंदर 0 से लेके 9 तक की 10 डिजिट्स काउंट होते हैं। टोटल कितने डिजिट्स होते हैं काउंट? 10 डिजिट्स के लॉक लगे हुए हैं। इसमें 0 से 9 है, इसमें 0 से 9 है, इसमें 0 से 9 है, इसमें 0 से 9 है। यहां तक समझ गए सर। यहाँ पे 0 से 9 के बीच का कोई नंबर लेंगे, यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, और ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, क्या कह रहा हूं मैं? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन नहीं हो सकता। या अगर यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते हो, यहाँ 2 आ गया तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 7 लाइक दैट, रिपीटेशन नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आगे देखो, अब मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में जो डिजिट आएगा ना वो फिक्स है, 3 है, या फिर मान लो 5 है, कुछ भी ले सकते हो वैसे। 5। अब यहाँ आप मुझे बताओ कि क्या क्या आ सकता है, मतलब कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके पास। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको ओपन करने की। मुझे इसको क्या करना है? ओपन करना है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं ट्राई करूं ये ओपन हो जाए। जैसे मान लो फर्स्ट में आपने 0 रखा, मान लो ऐसा। अब सेकंड के अंदर 0 तो रख नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, आपको 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगले के अंदर भी 1 नहीं रख सकते, अब आपको 2 रखना पड़ेगा। फिर मैं कहूँ सर यहाँ 0 नहीं रख सकते, हम यहाँ 1 रख लेते हैं। यहाँ 1 रख सकते हो तो यहाँ 1 नहीं रख सकते, अब यहाँ 2 रखना पड़ेगा आपको, यहाँ 3 रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे करके कितने नंबर ऑफ, और स्टार्टिंग में तो 5 ही आता जाएगा बार बार। ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज करोगे जिसके बाद किसी एक केस में ये ओपन हो जाएगा। तो आपको जानना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन सकती है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बन सकती है, ये आपको फाइंड करना है। अगर आप इसको खोलना नहीं जान रहे, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो ठीक है। अब आगे सुनो, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। जैसे एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, 3 4 5 6। अब ऐसा हम ऐसे पता कैसे रहे? अगर हमें ये पूछा जाए कि इसमें बताओ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है इसको ओपन करने की, तो क्या जवाब होगा आपका? ठीक है, अब उसके लिए एक अगले कंसेप्ट पे बढ़ेंगे हम, जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर मल्टीपल काउंटिंग भी कह सकते हो, एक ही बात है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है वो सुनो। जैसे मान लो आपके पास 5 तो बॉल है, और 2 बैट है। 2 क्या है? बैट है। अब मैं पूछ रहा हूं आपके पास इनके पेयर बनाना है, कि आपके पास एक बॉल ये हो और एक बेल बॉल ये हो, ऐसा आपको पेयर बनाना है। तो मैं मान लेता हूं इसमें 5 बॉल अलग अलग साइज की है ना, डिफरेंट साइज है, साइज जो है वो डिफरेंट है यहाँ भी और यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ एक B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, B4 होगा, B5 होगा, और यहाँ बैट कितने होंगे? इसको बैट की क्या नंबर लूं यार ना, बैट को किससे डिनोट करूं मैं? रैकेट कर लेते हैं, इसको आर से डिनोट कर रहा हूं मैं। दोनों बी भी हो जाएंगे, आपको कंफ्यूज रहेगा। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपके पास केसेस कितने बनेंगे? आपके पास 5 केसेस तो ऐसे बनेंगे। कैसे? ये देखना, ये B1 के लिए, ये B2 के लिए, B3 के लिए, B4 के लिए, B5 के लिए। अब B1 में 2 केस बनेंगे, एक R1 के लिए, एक R2 के लिए। तो ये तो हो जाएगा B1 R1, ये हो जाएगा B1 R2। इसमें R1 R2, ये हो जाएगा B2 R1, ये हो जाएगा B2 R2। फिर R1 R2, अगर आपको सेलेक्ट करना है इसमें से बैट और बॉल, भाई मुझे ये वाला बैट चाहिए, ये वाला बॉल चाहिए, फिर मुझे ये वाला बैट चाहिए, ये वाला बॉल चाहिए, ऐसे कर रहे हो ना आप, कि भाई अगर मुझे B1 बैट लिया तो मैं ये वाली बॉल लूंगा, फिर मैंने B1 बैट लिया तो फिर मैं ये वाली बॉल लूंगा, फिर मैं B2 बैट लिया तो ये वाली बॉल लूंगा, फिर मैंने B2 बैट लिया और फिर मैं ये वाली बॉल लूंगा। समझ रहे हो? मतलब बैट सेम है तो बॉल चेंज हो सकती है, फिर यहाँ बैट सेम है तो बॉल चेंज हो सकती है। ऐसे करके कितने केसेस में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, कितने केसेस में हम बैट एंड बॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, ये हुआ B3 R1, ये हुआ B3 R2। फिर देखो R1 R2, ये हुआ B4 R1, ये हुआ B4 R2। ये कितना हुआ? B5 R1, ये हुआ आपके पास B5 R2। 2 केस बनने तो मैं डायरेक्टली बनाती यार, एक सेकंड। B5 R1,
B5 8। अब देखो केस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने केस बन गए सर? 10 केस बन गए। अब मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था, कैसे? अब मैं अगर 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता 10 आ जाता कि मेरे पास, हाँ सर आ जाता। यही है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी मल्टीपल मल्टीप्लाई वाले तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जितने टोटल नंबर ऑफ केसेस निकलने हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस हमें यहाँ पता लग जाएंगे। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर ये तो आ गई। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है जो हम यूज करेंगे हम एग्जांपल्स में। और उसके बाद परम्यूटेशन की बात करेंगे ना, परम्यूटेशन अभी नहीं आएगा, पहले हम स्टार्टिंग में 7.1 इसी वाले तरीके से सॉल्व करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से। फिर परम्यूटेशन से सॉल्व करेंगे हम 7.2 को, फिर कॉम्बिनेशन आएगा आपके 7.34 के अंदर। क्लियर है? चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या कंसेप्ट है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको परम्यूटेशन इसलिए बता रहा हूँ, पहले आप जो ये बेसिक कंसेप्ट है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग का, पहले वो सीख लो। उसके बाद परम्यूटेशन सीखना और आसान रहेगा आपके लिए। समझ रहे हो? तो पहले एक बार ये कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद परम्यूटेशन की बात करेंगे। एक के अंदर मैं सारा कंबाइन नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।